कभी सोचा है कि कोई बुरी आदत छोड़ना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करके एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन ये बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, हमारी जिंदगी ना एक ऐसी स्क्रिप्ट पर चलती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हमारे हर फैसले को कंट्रोल करती है। आइए इस अदृश्य स्क्रिप्ट के पीछे की साइंस को जानते हैं। ये एक हैरान करने वाली बात है कि आज जो भी ख्याल हमारे मन में आ रहे हैं, उनमें से 90% ख्याल वही हैं जो कल भी आए थे। इसका मतलब हम अनजाने में एक ही ढर्रे पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। इसे ऐसे समझिए, जब भी हम कोई एक ही बात बार बार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ना उसके लिए एक पक्का हाईवे बन जाता है और फिर वो विचार बिना सोचे समझे अपने आप आने लगता है। ये 3 चीजें हैं: सोचना, करना और महसूस करना। यही मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनाती हैं। अब अगर रोजाना यही सब सेम रहेगा तो जिंदगी में कुछ नया कैसे होगा, है ना? चलिए अब देखते हैं कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं मिलकर एक ऐसा जाल कैसे बुनते हैं, एक ऐसा साइकिल जो हमें हमारे अतीत में फंसा कर रखता है। देखिए, ये वो साइकिल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। एक नेगेटिव ख्याल आता है, वो एक नेगेटिव फीलिंग पैदा करता है और फिर वो फीलिंग उसी नेगेटिव ख्याल को और मजबूत कर देती है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। और होता क्या है कि धीरे धीरे हमारा शरीर ना उन भावनाओं का आदी हो जाता है। उसे रोज वही इमोशनल डोज चाहिए होता है। वो इन भावनाओं को इतनी अच्छी तरह याद कर लेता है कि हमारा दिमाग भी पीछे रह जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब भी हम पुरानी फीलिंग्स में होते हैं तो हमारा शरीर असल में पास्ट में जी रहा होता है। बायोलॉजिकली हम कल में जी रहे होते हैं, भले ही हम आज में खड़े हों। हम सब जानते हैं कि हमें बदलना है ना? पर फिर भी क्यों नहीं बदल पाते? क्या चीज है जो इतना मुश्किल बना देती है इस बदलाव को? जैसे ही हम अपने किसी नेगेटिव ख्याल को रोकने की कोशिश करते हैं ना, हमारा शरीर फौरन अलार्म बजा देता है। वो हमें सिग्नल भेजता है कि कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ एक दिमागी लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये एक फिजिकल लड़ाई है। हमारा शरीर उन पुरानी जानी पहचानी फीलिंग्स के लिए तरसने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नशे का आदी नशे के लिए तरसता है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये जो बेचैनी है ना, ये हार का सिग्नल नहीं है, बल्कि ये तो बदलाव की नदी है जिसे हमें अपने पुराने मैं और नए मैं के बीच पार करना ही होगा। असली जीत इसी पल में छिपी है। तो सवाल ये है कि इस नदी को पार कैसे करें? इसका जवाब है, एक नया भविष्य बनाने से पहले एक नया इंसान बनना होगा। मतलब हमें पास्ट की कहानी को बार बार दोहराना बंद करना होगा और फ्यूचर के लिए एक नया मैप बनाना शुरू करना होगा। और ये बदलाव कहीं बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से ही शुरू होगा। ये बहुत कमाल की बात है। जब हम किसी चीज की सिर्फ कल्पना करते हैं पूरी शिद्दत से, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। वो असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता और उस हकीकत को बनाने की तैयारी करने लगता है। तो ये रहा एक्शन प्लान। सबसे पहले अपने पुराने पैटर्न्स को पहचानो, फिर जो नया भविष्य चाहिए उसकी मेंटल रिहर्सल करो, और सबसे जरूरी, उस भविष्य की फीलिंग्स को आज अभी महसूस करना शुरू करो। इस तरह हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर बन जाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, जिंदगी बदलने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि खुद को बदलकर जिंदगी को बदलना है। बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने फ्यूचर को रीडिजाइन करने की साइंस है। तो सवाल ये है, आज से कौन से नए भविष्य की तैयारी शुरू होगी? फैसला आपके हाथ में है।